अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुश आमदीद। सऊदी सोशल मीडिया पर पिछले 3-4 दिनों से मदीना मुनव्वरा से एक खातून और सऊदी सिक्योरिटी एहलकार की लड़ाई की वीडियो वायरल है, जिस पर हर कोई बंदा सऊदीया को और सऊदी सिक्योरिटी इदारों को बुरा भला कह रहा है। हम भी अपनी राय का इज़हार करेंगे, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, फिर आप समझ जाएंगे कि गलती किसकी है। सबसे पहले आप वीडियो देख रहे हैं, फिर बात करते हैं। मदीना मुनव्वरा ज़ियारत पर आई एशियाई खातून जो ग़ालिबन पाकिस्तानी लग रही हैं, ऐसी जगह जाने की कोशिश कर रही हैं जहां बैरियर लगाकर रास्ता बंद किया होता है और सऊदी सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार भी खातून को अंदर जाने से रोक रहा होता है, जिस पर खातून को गुस्सा आ जाता है और खातून अहलकार को थप्पड़ मार देती है, जिस पर सिक्योरिटी अहलकार भी जवाबन खातून को थप्पड़ मारता है। देखिए, अगर बात असूल की करें तो यहाँ गलती खातून की है। थप्पड़ मारने में पहल खातून ने की है, इसके बाद जवाब में अहलकार ने हाथ उठाया। मैं यहाँ सऊदी सिक्योरिटी एहलकार को डिफेंड नहीं कर रहा, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि सऊदी सिक्योरिटी एहलकार को हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मगर हाथ उठाने में पहल तो खातून ने की है, तो मेरी नज़र में खातून गलत हुई। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें आपको बताया था कि रमज़ान के पहले अशरे में तकरीबन 55 लाख उम्रा ज़ायरीन ने उम्रा अदा किया था और आखिरी अशरे में ये तादाद और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये है असल वजह, क्योंकि जब मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में रश ज़्यादा हो जाता है तो कुछ देर के लिए कुछ रस्तों को बंद कर दिया जाता है ताकि भीड़ ज़्यादा ना हो। जैसे जैसे रश कम हो जाता है तो रास्ते दोबारा खोल दिए जाते हैं। मैंने जब आखिरी दफ़ा उम्रा किया तो हम जुमे की रात को मक्का मुकरमा पहुँचे, तो हमने पहुँचते ही पहले उम्रा अदा किया, फिर हजर अस्वद को बोसा देना था। अब जानते हैं कि रात को हरम में ज़्यादा रश होता है दोपहर की बनिस्बत, तो हमने सोचा कि हजर अस्वद को बोसा दूसरे दिन जुमे को दे लेंगे, मगर दूसरे दिन जैसे ही हम हरम पहुंचे तो नीचे का रास्ता ही बंद था, क्योंकि रश ज़्यादा था। तो आपके लिए ऊपर रास्ता खुला था। चूँकि हम उम्रा अदा कर चुके थे, हम आम लिबास में थे, तो हमें सिक्योरिटी एहलकारों ने नीचे जाने से मना किया। सिक्योरिटी एहलकार बस उनको नीचे जाने दे रहे थे जिन्होंने अहराम बांधा हुआ था, क्योंकि उन लोगों का उम्रा करना अभी बाकी था। मैं ये समझता हूँ कि सऊदी सिक्योरिटी इदारों की अच्छी कवच है। यही वजह है कि जब मस्जिद अल हराम या मस्जिद नबवी में रश ज़्यादा हो जाता है तो रश को कंट्रोल करने के लिए सऊदी इदारों को कुछ रास्ते बंद करना पड़ते हैं। अब मकाम इब्राहिम को ही ले लें। मकाम इब्राहिम पर या जो रास्ते बंद होते हैं, इन पर ड्यूटी करने वाले सिक्योरिटी एहलकार होते हैं, इनका लहजा थोड़ा सख्त होता है। इसकी यही वजह होती है कि ड्यूटी के दौरान पता नहीं उन्होंने कितने हज़ारों उमरा ज़ायरीन को गाइड करना होता है। मकाम इब्राहिम उमरा ज़ायरीन रास्ते में ही नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उमरा अदा करने वाले ज़ायरीन को चलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वजह से सिक्योरिटी एहलकार जल्दी-जल्दी या थोड़े सख्त लहजे में यल्ला हाजी रुख कहते हैं कि या हाजी यहाँ से चलिए। तो ये रही आज की वीडियो। इस वीडियो के मुताल्लिक़ कमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं जो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह आप सऊदी अरब से मज़ीद बाखबर रह सकें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।